Hello everyone, hope you all are good. In last video, we have studied about some basic concepts of computer. Hope कि आपको वो वीडियो समझ आई हो. Today we will learn about components of computer. Today's video we will going to discuss about introduction of components of computer, central processing unit, control unit, arithmetic logic unit, memory unit, input unit and output unit. So, in introduction, all types of computers follow the same basic logic structure and perform the following 5 basic operations for converting raw input data into information useful to their users. बेसिकली जो भी कंप्यूटर होते हैं उनका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो सबका सेम रहता है और सभी के सभी कंप्यूटर जो होते हैं 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं फॉर कन्वर्टिंग. जो आपको इनपुट देते हो कंप्यूटर में, यूज़र इनपुट देता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई, ऑपरेशंस अप्लाई करके जो भी यूज़र को आउटपुट चाहिए होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस अप्लाई करके हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है. 5 बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं, कंपोनेंट्स वर्क कैसे करते हैं. फर्स्ट, टेक इनपुट. इनपुट लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस वी एंटर द डेटा. हम कंप्यूटर के अंदर क्या डालते हैं, डेटा डालते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को. देन स्टोर डेटा. सेकेंड ऑपरेशन क्या रहता है, स्टोर डेटा. सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जो भी हमने इनपुट दिया है वो कहीं ना कहीं जाके मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और जब भी रिक्वायरमेंट होती है यूज़र को वो डेटा वहाँ से फिच कर लिया जाता है. थर्ड ऑपरेशन है प्रोसेसिंग डेटा. परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. जो भी हमने यूज़र ने डेटा दिया है कंप्यूटर को तो उसके ऊपर क्या लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं ताकि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके उसके कॉरस्पॉन्डिंग. फोर्थ ऑपरेशन है आउटपुट इंफॉर्मेशन. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले. जब हमने कंप्यूटर को इनपुट डेटा दिया तो उसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई होके हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है. वो किस फॉर्म में होती है, आपकी प्रिंटेड फॉर्म में भी हो जाती है या आपको मॉनिटर पे भी दिखाई देती है, जैसे भी यूज़र की नीड होती है. फिफ्थ ऑपरेशन कौन सा है, कंट्रोल द वर्क फ्लो. डायरेक्ट्स द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड. सारे के सारे जो भी ऊपर हमने ऑपरेशंस डिस्कस किए हैं वो उनको कंट्रोल वे में, सही अरेंजमेंट में प्रोसेस करने का काम किया जाता है. कंट्रोल द वर्क फ्लो में मीन्स हमारा कंट्रोल यूनिट ये सारे के सारे ऑपरेशन देखता है कि सही वे में, सही सीक्वेंस में हो रहे हैं. है जो ये वर्क फ्लो ऑफ कंपोनेंट्स इसमें दिखाया गया है कि इनपुट यूनिट हम सीपीयू को दे रहे हैं, फॉर प्रोसेसिंग जा रही है और हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, आउटपुट यूनिट मिल रहा है. सीपीयू के अंदर फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट प्रेजेंट रहती है. नेक्स्ट है सीपीयू. सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. सारा का सारा काम हमारा कौन करता है, सीपीयू करता है. सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस. जितने भी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं कौन करता है, सीपीयू अप्लाई करता है. इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस. सीपीयू ही क्या करता है, सीपीयू की यूनिट में ही हमारा क्या रहता है, डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स स्टोर रहते हैं. इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. इसी का पार्ट रहते हैं कंट्रोल यूनिट और वही क्या करता है, सारे के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, सारे के सारे पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है.
कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, हमारा सीपीयू फर्दर उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है मेमोरी यूनिट को। कंट्रोल यूनिट, दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर but does not carry out any actual data processing operations। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, वो सभी के सभी पार्ट्स को देखता है, सिर्फ मॉनिटरिंग करता है, बट वो खुद से कोई काम नहीं करता। कंट्रोल यूनिट ओनली कंट्रोल्स द डेटा प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। एक्चुअल में कोई भी ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट परफॉर्म नहीं करता। Functions of control unit. It is responsible for controlling the transfer of data and instructions among other units of computer। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल करना, जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या इंस्ट्रक्शंस हमारी ट्रांसफ़र हो रही हैं अदर यूनिट्स के बीच में। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट और क्या करता है, मैनेज भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है, तालमेल भी बिठाता है अदर यूनिट्स के साथ। It obtains the instructions from the memory, interprets them and directs the operation of the computer। ये क्या करता है कि इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं मेमोरी से लेता है, उनको पहुंचाता है कहाँ पे, कंप्यूटर के पास। जो भी ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं वो अदर यूनिट्स को देता है और उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करके वापस कंप्यूटर को दे देता है। इट कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा और रिजल्ट्स फ्रॉम स्टोरेज। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट करता है ताकि जो भी डेटा ट्रांसफ़र है और जो रिजल्ट स्टोर करना है वो भी हो सके। इट डज़ नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। कंट्रोल यूनिट वो खुद डेटा स्टोर नहीं करता, वो काम होता है मेमोरी यूनिट का, वो मेमोरी यूनिट से करवाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है फर्दर 2 सबसेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट है अर्थमेटिक सेक्शन एंड सेकंड है लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अर्थमेटिक सेक्शन क्या करता है, सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन, सभी के सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर डन बाय मेकिंग रिपीटिव यूज ऑफ द अबव ऑपरेशंस। अगर हमें कोई और भी ऑपरेशन अप्लाई करना है तो इन्हीं ऑपरेशंस की हेल्प से हम और फर्दर कोई भी टफ ऑपरेशन या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिक सेक्शन, इन लॉजिक सेक्शन के अंदर क्या रहता है, function of logic section is to perform logic operations such as comparing, selecting, matching and merging of data। लॉजिक सेक्शन हमारे क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं हमारे, कंपेयरिंग, सिलेक्ट करना, मैच करना और मर्ज करना डेटा को। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट, दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। मेमोरी यूनिट का काम होता है स्टोरिंग करना, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, डेटा रहता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स रहते हैं, सभी के सभी कहाँ स्टोर होते हैं, मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर होते हैं। आइदर हम इनपुट दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, वो भी कहाँ स्टोर होएगा, मेमोरी के अंदर स्टोर होएगा। और अगर हमारा डेटा के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए हैं हमने, तो वो डेटा भी कहाँ पे स्टोर होएगा, हमारा मेमोरी यूनिट में स्टोर होएगा। This unit supplies information to other units of the computer when needed। जब भी और दूसरे यूनिट की कोई ज़रूरत होती है, जैसे आउटपुट यूनिट को ज़रूरत है आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा लेने की, तो यही मेमोरी यूनिट क्या होते हैं, वो डेटा को पास करती है जब भी दूसरी यूनिट को रिक्वायरमेंट होती है। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी। सभी की सभी इनपुट और आउटपुट हम किसके हेल्प से देते हैं, थ्रू मेन मेमोरी की हेल्प से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट। हम मेमोरी यूनिट को इंटरनल स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। मेन मेमोरी की और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मेमोरी यूनिट है हम उसको इंटरनल स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और रैम के नाम से भी जाना जाता है। इनपुट unit, this unit contains devices with the help of which
वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। इस इनपुट यूनिट क्या करती है, सभी की सभी डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ओसीआर, ओएमआर, इन सब की हेल्प से, डिवाइसेस की हेल्प से क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। दिस यूनिट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। इनपुट यूनिट क्या करती है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक क्रिएट करती है। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। जो भी हम डेटा देते हैं इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर जाता है और वो उसको अंडरस्टैंड रहता है कंप्यूटर को समझने में। आउटपुट यूनिट, द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट यूनिट के अंदर क्या रहते हैं, वो डिवाइसेस रहते हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दिस यूनिट इज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। ये भी क्या करती है, अब हमने इनपुट दिया है कंप्यूटर को और वापस हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो आउटपुट यूनिट भी, अब जैसे मॉनिटर स्क्रीन पे हमारे पास जो भी हमें यूजर ने इनपुट दिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है, तो ये भी क्या काम करता है, एक लिंक का काम करता है। आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, कंप्यूटर जो आउटपुट देता है उसको किस में कन्वर्ट करती हैं, यूजर उस फॉर्म को समझ सके उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about input and output devices.